कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नागरिक अस्पताल में वार्ड को बच्चों के अनुकूल तैयार किया गया है। कोविड वार्ड एक कमरे को बच्चे के हिसाब से सजाया जा रहा है। मुख्य रूप से दीवारों के ऊपर कार्टून और खिलौने बनाकर बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। हर कमरे की सज्जा एक प्रासंगिक विषय अनुसार की गई है। एक कमरे में छोटा भीम, मिकी माउस, डोरेमोन व अक्षय ज्ञान देने के लिए हिंदी व अंग्रेजी में वर्णमाला बनाई गई है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने कमरे की दीवार पर बनाए गए वर्णमाला से प्ले स्कूल जैसा आभास होता है। इसके अलावा जानवरों की मनमोहक रंग बिरंगी कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है जो बीमारी के हालात में भी बच्चों को सुकून दे और वे बीमारी से लड़ सके और खौफ और घबराहट के शिकार न हो। बच्चे इलाज के समय भयभीत रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चित्र व खिलौनों की पेंटिंग भी की गई है। मंगलवार को नागरिक अस्पताल में SMO डॉक्टर गोपाल गोयल ने पुराने भवन की दूसरी व तीसरी मंजिल पर बने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और वार्ड में की गई साफ सफाई व अभी तक की तैयारियों पर कर्मचारियों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वार्ड में 80 बेडों की व्यवस्था की गई है। इसमें से 18 बेड बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसमें वेंटिलेटर से लेकर दूसरी सुविधाएं बच्चों के अनुरूप ही की गई हैं। नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यालय से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर व वेंटिलेटर पहुंच चुके हैं। बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बना दिए गए हैं। वार्ड बच्चों की पसंद के अनुकूल बनाया गया है ताकि उन्हें बीमारी की बजाय घर जैसा माहौल लगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की हमारे पास पूरी तैयारी है। जो पुरानी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, इसके अंदर हमने पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पे लगभग 80 बेड का इंतज़ाम किया हुआ है और ये बेड हमने खाली रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। सारे के सारे बेड ऑक्सीजनेटेड बेड हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो कि नीचे से होगी। इसके अलावा हमारे पास 28 वेंटिलेटर, 22 बाईपैप मशीन है। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में दवाइयाँ और ऑक्सीजन मास्क हैं। ज़्यादातर वेंटिलेटर में पीडियाट्रिक मोड भी है। ये संभावना जताई जा रही है कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास पूरी तैयारियाँ, जैसे कि आपने अभी राउंड भी लिया है कि पूरे सारे वार्ड की सफाई कर दी गई है। सारे वार्ड में हमने दोबारा से रंग रोगन करा के बिल्कुल साफ़ कर दिया है और पूरा एक स्टाफ और 4 हमने आउटसोर्सिंग के जो बंदे हैं वार्ड सर्वेंट वो लगा रखे हैं ताकि ये किसी भी समय अगर कोई मरीज आता है तो हम हर समय तैयार हैं। हमारी तैयारियां संपूर्ण है और लगातार सामान ऊपर से हमें मिलता जा रहा है। फिलहाल कोई ऐसा सामान नहीं है जिसकी हमें विशेष आवश्यकता हो और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमने लिख के भेजी हुई है तो जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएंगी। ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो इस समय हमारे पास सफिशेंट है। तो बच्चों के लिए स्पेशल कमरा बनाया गया, उसमें क्या खास है सर? उसमें देखिए, बच्चों के लिए हमने 18 बेड इसमें चिन्हित किए हुए हैं कि ये मानते हुए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आप मान के चलो कि 20% के करीब बच्चे भी आ सकते हैं। तो 18 बेड जो है हमने बच्चों के लिए आरक्षित किए इसी में। तो बच्चों के लिए हमारे पास एक तो पीडियाट्रिक मोड के वेंटिलेटर आ गए हैं, वो हैं। पीडियाट्रिक ऑक्सीजन मास्क भी हैं। बच्चों के लिए हमने जो यहाँ हमारे पीडियाट्रिशियन है उनको स्पेशल नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। एक ट्रेनिंग भी हुई थी बच्चों की स्पेशल के लिए, तो वो हमने आगे भी दे दी है। तो बच्चों को लेकर के भी हमारी तैयारियाँ संपूर्ण है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो पेंटिंग भी रखी हुई। ये जो हमारा एक कमरा है जो NRC का था पहले, जिसमें बच्चों को खिलौने भी रखे हुए हैं, बच्चों के लिए पेंटिंग भी की हुई है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन के हिसाब से, तो उसको भी हमने फ़िलहाल कोविड सेंटर में तब्दील किया है। तो हम बच्चों को भी यहीं रखेंगे। बच्चे वहाँ देखकर जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनको अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए वहाँ चित्रकारी की हुई है, खिलौने भी रखे हुए हैं, तो बच्चों को होमली फील हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।